प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, मैं रामानुज पांडे आज आप लोगों को इस वीडियो में भारतीय दंड संहिता में दुराशय को प्रदर्शित करने वाले शब्दों के विषय में बताऊंगा। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें दुराशय के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। चूँकि IPC में दुराशय को प्रदर्शित करने वाले शब्दों को कई धाराओं में दिया गया है, जिससे कि दुराशय का पता चलता है। आज उन्हीं शब्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आशा है ये वीडियो भी आप लोगों को अधिक मदद करेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में आप इसका लाभ उठा सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। IPC में यानी भारतीय दंड संहिता में दुराशय को दर्शाने वाले निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं। हम जब भारतीय दंड संहिता की धाराओं का अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ शब्द धाराओं के अंदर मिलते हैं, जिससे कि दुराशय का पता चलता है। जैसे जानबूझकर, विद्वेषपूर्ण, असावधानी से, उपेक्षा से, स्वैरिता से, भ्रष्टतापूर्वक, दूषित रीतिक से, बेईमानी से, कपटपूर्ण, स्वेच्छा से। ये जो शब्द हैं, अगर भारतीय दंड संहिता के किसी भी धारा में आपको दिखाई देते हैं तो आप समझिए कि इसमें दुराशय की चर्चा की गई है। अब भारतीय दंड संहिता में से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित भी किया गया है। जितने भी शब्द दिए गए हैं धाराओं में, जैसे कि अभी हमने चर्चा की, उन सभी शब्दों को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया है। जैसे बेईमानी से, डिसऑनेस्टी, सेक्शन 24 में परिभाषित किया गया है। कपटपूर्ण, फ्रॉडुलेंट, सेक्शन 25 में डिफाइन किया गया है। इसी तरीके से स्वेच्छया, वॉलेंट्री, सेक्शन 39 में इसको डिफाइन किया गया है। एक एक कर हम सभी परिभाषाओं को बताएंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बेईमानी से। इसे धारा 24 में परिभाषित किया गया है। बेईमानी से का मतलब यह है कि जो कोई कार्य इस आशय से करे कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ और अन्य व्यक्ति को सदोष हानि हो, तो ऐसे कार्य को बेईमानी से किया गया कार्य कहा जाता है। यानी एक व्यक्ति को कुछ लाभ हो जाए जो कि उसे नहीं होना चाहिए, और एक व्यक्ति को हानि हो जाए जो कि उस लाभ का अधिकारी हो, तो इसे कहा जाता है कि किसी व्यक्ति ने बेईमानी पूर्ण तरीके से कार्य किया है। केन मेहरा बनाम राज्य 1957 में ये मामला आया था। इसमें एक व्यक्ति था, उसने भारत सरकार के विमान को बिना सरकार की अनुमति के उड़ाकर पाकिस्तान लेकर चला गया। न्यायालय ने निर्णित किया कि उसने भारत सरकार को सदोष हानि कारित किया था, अतः उसने चोरी का अपराध किया था। अब जैसा कि हम देखते हैं कि धारा 24 में सदोष अभिलाभ और सदोष हानि की बात की गई। यानी एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ होता है और दूसरे को सदोष हानि होती है किसी व्यक्ति के कार्य द्वारा, तभी वो कार्य बेईमानी पूर्ण कहा जाता है।
तो हमें सदोष अभिलाभ और सदोष हानि को भी जानना होगा। रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, इसे सदोष अभिलाभ और सदोष हानि को भारतीय दंड संहिता की धारा 23 में परिभाषित किया गया है, 23 में परिभाषित किया गया है। सबसे पहले हम सदोष अभिलाभ की बात करेंगे। तो विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संपत्ति का अभिलाभ जिसे पाने वाला न हो, यानी जिस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है वह उस लाभ को पाने का अधिकारी न हो, हकदार न हो, और उसे लाभ दिलाया जाता है तो कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ हुआ है। इसी तरीके से सदोष हानि की बात करें तो विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संपत्ति की हानि जिसे पाने का हकदार व्यक्ति हानि उठाने वाला व्यक्ति ही हो, यानी कि जिस व्यक्ति को सदोष हानि होती है उसे वह जो हानि उठाता है वही व्यक्ति है जिसे सदोष हानि होती है। यानी उसे हानि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर उसे हानि कारित की जाती है किसी व्यक्ति के कार्य द्वारा तो कहा जाता है कि सदोष हानि हुई है। इसके पश्चात कपटपूर्ण, कपटपूर्ण जो शब्द है भारतीय दंड संहिता की धारा 25 में परिभाषित की गई। कपटपूर्ण शब्द भी अगर भारतीय दंड संहिता के किसी भी धारा में आए तो आप दुराशय ही समझेंगे कि दुराशय की बात इसमें की गई। तो धारा 25 में कपटपूर्ण शब्द को परिभाषित किया गया है। कोई व्यक्ति कपटपूर्वक कार्य करता है यदि वह कपट करने के आशय से हो, धोखा देने के आशय से कार्य करे, धोखा खाने वाले व्यक्ति को वास्तविक या संभावित क्षति हो, यानी कि इसमें आशय होना चाहिए, धोखा देने के आशय से कार्य करे, कपट करने के आशय से कार्य करे, और धोखा खाने वाले व्यक्ति को या तो वास्तविक हानि हो या संभावित क्षति हो, यानी क्षति की संभावना पूरी की पूरी हो। तो ऐसे मामले में कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने कपटपूर्ण कार्य किया है। शशि भूषण बनाम सम्राट, इसमें हुआ क्या कि एक व्यक्ति LLB 3 ईयर में नकली प्रमाण पत्र देकर एडमिशन ले लिया था, प्रवेश ले लिया था। न्यायालय ने यह माना कि उस व्यक्ति ने कपट किया था। अब अक्सर चर्चा होती है कि कपटपूर्ण एवं बेईमानी में अंतर क्या है। जब हम दोनों को देखते हैं तो दोनों देखने में लगभग समान ही लगता है, लेकिन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं। तो हम बताएंगे डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन फ्रॉडुलेंट एंड डिसऑनेस्ट, क्या दोनों में अंतर है। तो हम पहला अंतर देखते हैं कि कपट में कार्य कपट करने के आशय से होता, वहीं बेईमानी में सदोष अभिलाभ या सदोष हानि कारित करने के लिए कार्य होता है। दूसरा अंतर देखिए, कपट में धोखा होता है जबकि बेईमानी में धोखा नहीं होता है। क्या होता है? सदोष अभिलाभ और सदोष हानि कारित करने का आशय होता है। ठीक, सदोष हानि। वहीं तीसरा अंतर है कि बेईमानी केवल संपत्ति की होती है जबकि कपट धोखा देने या गोपनीयता से भी हो सकती है। यानी बेईमानी केवल संपत्ति की होती है जबकि कपट धोखा और दोनों में अंतर है। कपट एवं बेईमानी में यही अंतर। अब केस आया सम्राट बनाम अब्बास। इसमें न्यायालय ने कहा कि कपटपूर्ण एवं बेईमानी को एक अर्थी या पर्यायवाची मानना गलत है।
हम पहले ही कह रहे थे कि दोनों देखने में समान लगते हैं, लेकिन कपटपूर्ण एवं बेईमानी को एक अर्थी या पर्यायवाची मानना गलत है। ये दोनों समान नहीं। इसके पश्चात स्वेच्छया शब्द धारा 39 में 39 में बताया गया है। कब हम किसी कार्य को स्वेच्छया करते हैं तो इसे बताया गया है कि कोई आशय के साथ किसी परिणाम को उत्पन्न करे, यानी जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है आपके आशय से जब उत्पन्न हो या आप चाहते हैं कि वो परिणाम उत्पन्न हो, इस ज्ञान के साथ कि ऐसा परिणाम उत्पन्न होने की संभावना है। आपको पूरा ज्ञान भी है कि हम अगर ऐसा कार्य करेंगे तो ऐसा परिणाम उत्पन्न होगा, और वह उचित आधारों पर विश्वास करने का कारण रखता है कि उससे उस कार्य को किया जा सकता, यानी जो करने वाला है उसे पूरा विश्वास है कि अगर वो ऐसा कार्य करेगा तो वो कार्य पूरा हो जाए। अब हम उदाहरण देखें तो लूट को आसान बनाने के लिए एक बड़े नगर के एक बसे हुए घर में रात को आग लगा देता है। वो सोचता है कि घर में आग लगा देंगे तो हम लूट आसानी से कर सकते हैं। अब भले ही उस व्यक्ति का मृत्यु कारित करने का आशय न हो, वह मृत्यु नहीं चाहता है कि किसी की मृत्यु, वो तो लूट करना चाहता, पर वह जानता था कि संभाव्य है कि मृत्यु होगी। अब बसे हुए नगर में किसी घर में आग लगाएंगे तो इतनी जगह नहीं होती है कि लोग भाग सके, तो वो जानता था कि इससे मृत्यु होगी, तो कहा जाएगा, अगर किसी की मृत्यु होती है तो कहा जाएगा कि उसने स्वेच्छया मृत्यु कारित किया है। सम्राट बनाम रघुनाथ बड़ा लीडिंग केस है, और इसमें हुआ क्या था कि एक हिंदू था, उसने एक गाय को वध से बचाने के लिए, यानी एक मुसलमान के घर गाय बंधी हुई थी और मुसलमान उसकी हत्या करना चाहते, उसको काटना चाहते थे गाय को। उसे बचाने के लिए हिंदू ने क्या किया, गाय को मुसलमान के घर से खोल दिया। न्यायालय ने उसके कार्य को स्वेच्छया कारित माना और उसे उस अपराध के लिए दंडित किया। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।